वेलकम बैक टू गाइस इंग्लिश टू स्टोरी एंड स्वागत करता हूं एक नए स्टोरी में। गाइस वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए एंड वीडियो को समझने का प्रयास कीजिए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। एंड गाइस चैनल में हमने स्टोरी अपलोड कर चुका हूं, तो आप चैनल को विजिट अवश्य करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के गाइस। एंड आज का स्टोरी का टाइटल है जोनी एंड हिज ट्री हाउस, यानी कि जोनी और हिज यहाँ पॉजेसिव है ही का, यानी जोनी कोई व्यक्ति है तो उसका प्रोनाउन ही होगा और ही का पॉजेसिव हिस होगा, इसलिए यहाँ हिस लगा है। तो जोनी एंड हिज ट्री हाउस का अर्थ है वैसे लोग जो जंगल में रहते हैं एंड वो सभी जो पेड़ों के ऊपर अपना घर बनाकर रहते हैं उन्हें ट्री हाउस कहा जाता है। तो जोनी एंड हिज ट्री हाउस, जोनी और उसका ट्री हाउस। तो आइए स्टोरी की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले हम थोड़ी इसे जूम कर लेते हैं। तो आइए स्टोरी को देखते हैं। डैड, कैन वी गो फॉर अ जंगल ट्रिप? पिता, क्या हम एक जंगल की यात्रा पर जा सकते हैं? आई वॉन्ट टू लिव इन अ ट्री हाउस, सेड जोनी, यानी जो जोनी है वो अपने पिता से कहते हैं कि क्या पिताजी हम एक जंगल की यात्रा पर जा सकते हैं? मैं एक ट्री हाउस में रहना चाहता हूँ। आगे देखते हैं। यू डोंट हैव गो टू जंगल टू लिव इन अ ट्री हाउस। अब उसके पिता उसके आंसर का मतलब आंसर देते हुए कहते हैं कि तुम्हें ट्री हाउस में रहने के लिए जंगल जाने की आवश्यकता नहीं है। यू डोंट हैव टू गो टू जंगल टू लिव इन अ ट्री हाउस, यानी कि तुम्हें ट्री हाउस में रहने के लिए तुम्हें जंगल जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर देखिए आगे क्या होता है। आई विल बिल्ड अ ट्री हाउस फॉर यू इन आवर गार्डन। अब देखिए जो जोनी के पिता हैं यानी फादर, वो कहते हैं कि आई विल बिल्ड, यानी कि मैं निर्माण करूंगा, अ ट्री हाउस, यानी कि एक ट्री हाउस यानी पेड़ों के ऊपर एक घर का, फॉर यू यानी तुम्हारे लिए, इन आवर गार्डन यानी कि जो हमारे बगीचा है उनमें मैं तुम्हारे लिए एक ट्री हाउस का निर्माण करूंगा। तुम्हें उनमें रहने के लिए जंगल जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये कौन कहते हैं? सेठ जोनीस पापा, यानी कि जो जोनी के पिता है वो ऐसा जोनी से कहते हैं कि तुम्हें जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। रियली पापा, वास्तव में पापा? आस्क जोनी, जोनी पूछते हैं। यस डियर, यस डियर, यस मेरे प्रिय, अश्योर हिज फादर, उसके पिता जो हैं अपने पुत्र को आश्वासन देते हैं कि हम यहीं आपके लिए ट्री हाउस का निर्माण करेंगे अपने गार्डन में। अब आगे देखते हैं क्या होता है। संडे केम, अब जो रविवार का दिन है वो आता है। जोनी's father got up early and took his hammer, nails, and tongue and climbed up a big ladder and started making a wooden house in a tree of his garden. अब देखिए उसके पिता क्या करते हैं। संडे का दिन आता है। अब जो जोनी के फादर थे वो संडे के दिन थोड़ी जल्दी उठ जाते हैं, अर्ली, एंड टुक, और वो लेते हैं हिस अपना हैमर यानी हथौड़ा, एंड कटर एंड टंग्स यानी कि चिमटा को वो उठाते हैं, एंड क्लाइम और वो चढ़ जाते हैं किसके ऊपर? अप अ बिग लैडर, लैडर का होता है एक बड़े सीढ़ी के ऊपर, एंड
एंड स्टार्ट कर देते हैं मेकिंग यानी कि बनाने के लिए वुडन। वुडन का वुड का अर्थ लकड़ी होता है, तो लकड़ी का हाउस बनाना वो शुरू कर देते हैं। तो वो कहाँ बनाना शुरू करते हैं? इन अ ट्री ऑफ हिज गार्डन, यानी कि एक ट्री में अपने गार्डन के एक ट्री में वो ट्री हाउस बनाना शुरू कर देते हैं। अब आगे देखते हैं। व्हेन जॉनी, जब जॉनी वोक अप ही सॉ कि हिज फादर वर्किंग इन द गार्डन। जब जॉनी उठता है यानी कि उनके पिता उस दिन थोड़े जल्दी उठ गए, लेकिन जो जॉनी था वो थोड़ी लेट से उठता है। तो वो क्या देखता है? ही सॉ, उन्होंने देखा कि हिज फादर, जो उसके पिता हैं, वो वर्किंग यानी काम कर रहे हैं इन द गार्डन। कहाँ? गार्डन में, यानी कि बगीचा में वे काम कर रहे हैं। ही सॉ, उन्होंने देखा कि हिम बियस मेकिंग अ ट्री हाउस, यानी कि उन्होंने देखा कि उसके पिता ट्री हाउस बनाने में अपने आप को व्यस्त रखा है या वो व्यस्त हैं। सून द ट्री हाउस वाज रेडी। अब जो उसके पिता हैं वो ट्री हाउस बना रहे थे, तो कुछ देर के बाद या कुछ समय बाद वो ट्री हाउस पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाता है। अब देखिए आगे क्या होता है। जॉनी वॉज वेरी एक्साइटेड, यानी कि जो जॉनी था वो बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित था, यानी कि जिज्ञासु, यानी कि वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर जिज्ञासा था ट्री हाउस में रहने का। तो वो बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड था। किस लिए? तो टू सी हिज न्यू हाउस, यानी कि वो अपने न्यू हाउस जो उसके पिता के द्वारा ट्री हाउस बनाया गया था उसको देखकर जॉनी बहुत ही ज़्यादा जिज्ञासु था। अब आगे देखते हैं। ही रन टू हिज मदर एंड आस्क्ड हर टू सी हिज हाउस, यानी जो वो जॉनी था उन्होंने अपने भागा कहाँ? अपने माँ के पास गया एंड उसने अपने माँ को बताया इस हाउस के बारे में, यानी कि इस हाउस को देखने के लिए या इस घर के बारे में उन्होंने अपनी माँ को बताता है। भाग कर जाता है और वो अपनी माँ को बताता है या देखने के लिए कहता है इस ट्री हाउस को देखने के लिए। हर मदर ऑल्सो प्राइज हिज हाउस, यानी कि जो उसकी मदर थी वो इस हाउस की, यानी प्राइज का अर्थ होता है प्रशंसा करना, तो उसकी जो माँ है वो उसके पिता के द्वारा जो ट्री हाउस बनाया गया उसकी प्रशंसा करती है, कुछ ज़्यादा ही प्रशंसा करती है। Now everyone knew if the Johnny was not seen in his room, यानी कि अगर अभी जोनी, नाउ एवरीवन न्यू, यानी कि अभी सब लोग जानते हैं कि अगर जोनी वाज नॉट सीन, अगर वो इधर उधर या अपने रूम में वो दिखाई ना दे इन इस रूम में, तो ही मस्ट, तो ही अवश्य ही बी इनसाइड, अंदर होगा। कहाँ? द ट्री हाउस, यानी कि उनका कहने का मतलब यह है कि नाउ अभी एवरीवन न्यू, यानी कि अभी सभी लोग यह जानते हैं कि अगर जोनी इधर उधर ना दिखाई दे या अपने रूम में ना दिखाई दे तो ही मस्ट, वह अवश्य ही बी इनसाइड, यानी होगा किसके अंदर? द ट्री हाउस, यानी कि जो न्यू उसके फादर्स के द्वारा जो ट्री के ऊपर ट्री हाउस बनाया गया है वो मस्ट ही वहाँ होगा। जोनी थैंक हिज फादर, यानी कि जो जोनी है वो थैंक यानी थैंक्स बोलता है अपने पिता को फॉर हिज प्रेजेंट फॉर हिम, यानी कि जोनी जो है वो अपने पिता को थैंक्स कहता है। अब थैंक्स क्यों कहता है? क्योंकि उसके पिता ने उसके लिए ट्री हाउस का निर्माण उसके अपने बगीचे में कर देता है और वो खुशी खुशी अपने जो ट्री हाउस की चाहत जो रखता था वो अपने उसे पूरा हो जाता है। तो इसके लिए वो अपने पिता को थैंक्स करता है। तो गाइस वीडियो काफ़ी लंबी है, तो स्टोरी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।